वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 14 लेकर आए हैं और उसके एमसीक्यू सीरीज़ की डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस करेंगे यहाँ पे फॉर क्लास 9th के एमयू जेएमआई और बीएचयू जैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं 11th और 9th के लिए। तो ये उन सब में जो है बड़ा यूज़फुल है। और इस चैप्टर्स में जो सिचुएशंस हैं या जो टर्म्स वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आपके लिए वही रिक्वेस्ट है फिर से, जो वो पुराने व्यूवर्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और नए व्यूवर्स इसको सब्सक्राइब कर दें। तो क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है, थोड़ा सा हमें इस रेफरेंस समझना पड़ेगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बच्चों छोटे मोटे, क्या नाम था उनका नाम था फेराडे। क्या नाम था दोस्तों? फेराडे। फेराडे को फादर ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट माना जाता है। क्यों बोलते हैं क्यों माइकल फेराडे इज नॉन एज द फादर ऑफ द chemical effect of current? Because he studied the chemical effect of current and also give the rules for the chemical effect of the current. So we know that the father of chemical effect of electric current के जो फादर हैं, या आप क्या बोल सकते हैं केमिकल करंट के जो फादर हैं, वो माइकल फेराडे थे। कौन थे दोस्तों? माइकल फेराडे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? व्हाट इज़ द, देखिए ऑन द थंबनेल वन फिगर इज शोन विच हैव द सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, द कंडक्टर आपको ये दिख रहा है, ये वाली लाइन जो है इधर वाली लेफ़्ट में जो लाइन है वो बैटरी की तरह आपको कनेक्ट की गई है। और ये जो दो रॉड हैं, एक कॉपर प्लेट जो लगाई गई है, ये इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। और जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स है द सॉल्यूशन विच कैन dissociate, means which can divide easily, in easily term, which can divide into the two parts of its components. ठीक है, like that CuSO4 will divide into Cu and SO4, so that is called electrolyte. Electrolyte with the substance which is divided in their ions, ठीक है, or their component part, that is called electrolyte. Electrolyte are two types. Electrolyte are two: weak electrolyte and strong electrolyte. The electrolyte which can easily divided, that is called weak electrolyte. The electrolyte which cannot easily divided, that are called or which can easily divided, that are called strong electrolyte. So electroplating is done with the help of the इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स है आपको ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है थंबनेल पे, इसी का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसमें क्या करना होता है, दो आपको जो है कैथोड और एनोड लगानी होती हैं और एक सॉल्यूशन डालना होता है। फिर जो इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटी होगी वो एनोड पे चली जाती है और बाकी प्योरिटी कैथोड पे चली जाती है। और इसका इस्तेमाल किसी चीज़ पे लेयर चढ़ाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन, आपने पढ़ा है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं हम आयरन के ऊपर, ठीक, या क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे कि वो ज़्यादा गले नहीं। तो वीडियो सेशन लंबा ना करते हुए हम क्वेश्चंस पर आएंगे जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के हैं, चैप्टर 14। Question credit goes to the Diksha platform, a social initiative of the CBSE and also NCERT for the teachers. It is very helpful program. So first question है, which of the following is not an electrolyte? Salt solution, hydrochloric acid in water, copper sulfate solution and mercury. सिंपली क्वेश्चन है, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट सिंपली एक सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉल्ट का पानी का साथ सॉल्यूशन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो पहला तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, मरकरी होगा, क्योंकि मरकरी इज एलिमेंट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? तो लास्ट आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। When electric current flow through electrolyte takes place, चैप्टर का नाम है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो दोस्तों क्या नाम था चैप्टर का? केमिकल इफेक्ट। तो जाहिर सी बात है आंसर होगा केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन। In electrolyte refining of a copper, a rod of impure copper is made.
तो ये जो बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है, एनोड बनाई जाती है। ये जो है इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेंगे, थोड़ा सा जल्दी में हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा समझते हैं लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ए रॉड ऑफ इम्प्योर कॉर्ड इज मेड। हमने बताया था कैथोड और एनोड दो चीज़ें बनाते हैं हम, ठीक है। तो कैथोड और एनोड कलेक्टिवली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। तो एनोड जो होती है वो इम्प्योर होती है, इम्प्योर कॉपर की बनी होती है, तो इसे कहते हैं एनोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आयरन ऑब्जेक्ट आर जनरली इलेक्ट्रोप्लेटेड। मैंने वीडियो सेशन में शुरू में ही बताया था, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, मरकरी। सिंपली सी भी बात है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट कॉटेड ऑन द आयरन, बिकॉज आयरन इज़ द चीप मेटल एंड गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। सिल्वर इज़ नॉट कॉटेड because silver is also costly metal in comparison of the iron. Chromium is electroplated on the iron to save from the rust and also be the corrosion, ठीक है। Chromium is the right answer. Next, which of the following non-metal is a good conductor of electricity? इनमें से कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। आपको पता होगा ये आंसर, ग्रेफाइट है इसका आंसर। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? ए, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव electrode, copper is formed at positive electrode, hydrogen is formed at positive electrode, copper is formed at negative electrode. As you know that the electricity is passed through copper sulfate solution, so the copper is formed at positive electrode. Copper is formed at positive electrode. Copper is formed at positive electrode, ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। Which of the metal should be electroplated on iron to protect it from rusting and to make it shine? Question is repeated: zinc, copper, chromium, gold. So that chromium. Which of the following conduct electricity? That is important question. As you know, for class 9th entrance and many competitions, that is most important question. The right answer will be the petrol, lime juice, salt water, tap water, petrol. पेट्रोल कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये। We are doing the MCQ series of the chemical effect of the current, the class 8 chapter 14, and we hope that this video will be improved your quality of education, improve your knowledge. And if you have any problem in this video session, so please comment in box and I will reply the answer of your queries, your confusions, your analysis, ठीक है। And we have many efforts to make sure that the 100% purity of this video, but if it in insurity or in confusion is found, so we will try to remove it, ठीक है। And as you know, you can suggest us, ठीक है, what kind of the changes we should do in our video sessions to grow up your knowledge and to crack your exam, ठीक है। wish you very very best to your exams and keep writing, keep learning from our online platform Science Clear Classes, an online platform of best study of science. Thank you very much to watch the full video.